बुढ़ापे का सहारा बेटी। बाप और बेटी की कहानी। महिला विद्यालय में एक अध्यापिका आई जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उम्र दराज लग रही थी। अभी तक उसने शादी नहीं की थी, जिससे सभी छात्राएं तरह तरह के अनुमान लगाया करती थी। एक दिन विद्यालय के किसी कार्यक्रम में छात्राओं से उनकी मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हो गई। तो एक छात्रा ने बातों ही बातों में पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? अध्यापिका ने कहा, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। एक महिला को बेटा होने की लालच में 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब 6वीं बार वह महिला गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसको सचेत किया कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उस बेटी को बाहर फेंक आऊंगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बच्चे बेटी हो या बेटे, यह किसी के अपने बस की बात नहीं होती है। अगर अपनी इच्छा से होती तो कब के बेटे को पैदा कर लेती। इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने रात के अंधेरे में बेटी को उठाया और सड़क के पास चौक पे रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर प्रार्थना करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि वह वहीं पड़ी थी। बाप तो बाप ठहरा, उसे जीवित रखने के लिए घर वापस ले आया, लेकिन यह सोचकर कि कोई इसे ले जाएगा, दूसरे रात भी उसी चौक पर रख आया। 2-3 बार ऐसा हुआ। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रख आता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। अंत में भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। 1 वर्ष बाद जब फिर से माँ गर्भवती हुई तो इस बार उसको बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद 6 बेटियों में से एक की मौत हो गई। अब माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटा ही पैदा हुआ, लेकिन जितने बार बेटा पैदा हुआ उनके बेटियों में से एक एक करके दुनिया से चली गई। अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गया। आंसू पोंछकर आगे कहना शुरू किया, अब एक ही बेटी जिंदा बची है और वह वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाहता था। एक दिन अचानक माँ भी दुनिया को छोड़कर चली गई। इधर 5 बेटे और 1 बेटी धीरे धीरे बड़े होते चले गए। उस बड़ी बेटी ने ही 5 भाइयों को बड़े सेवा और जतन से बड़ा किया। अध्यापिका ने फिर बड़े सहज लहजे में कहा, पता है, वह बेटी जो जिंदा बची वो मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते और घर में कोई और नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिस बेटी के लिए पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपने अपने पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिताजी का हालचाल पूछ लेते हैं।
वह थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, अब मेरे पिताजी हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। समय पर बेटियां बहुत साथ देती हैं, इसीलिए बेटियों को समझें और उन्हें प्यार दें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर साझा करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।